आप सभी को अभिषेक त्यागी का प्रणाम। मित्रों, एक शाम हमेशा की ही तरह मैं अपनी छत पर गमलों में लगे पौधों में पानी दे रहा था। ये मेरा प्रकृति से जुड़ने का समय होता है। चूंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्रेम है, मेरा वश चले तो मैं जंगल चला जाऊं। वो तो ईश्वर के दिए दायित्वों का भान है, वरना अपना भी डेरा हिमालय ही होता। ये समय मेरे गहन विचार गहन चिंतन का समय होता है और विचारों की श्रृंखला में एक विचार मेरे मन में आया कि मेरे पिछले वीडियो, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, मैंने कहा था कि भारत भावों पर ही महान बना। तो वो क्या भाव रहे होंगे जिन पर भारत महान बना? आज के इस वीडियो की शुरुआत इसी प्रश्न के उत्तर से करेंगे। आप सबसे विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को भी इसके विषय में बताएं। मित्रों, हम भारतीयों का जीवन पुरुषार्थ के लिए बना है, परंतु हमने पुरुषार्थ करना ही बंद कर दिया, ज्ञानार्जन करना ही बंद कर दिया। सीख तो हम जलती हुई चिता को देख कर सकते हैं, परंतु हमने सीखना ही बंद कर दिया। बने रहिए वीडियो में, क्यों बंद कर दिया इस पर भी बात होगी। परंतु पहला प्रश्न पहले, वो क्या भाव रहे होंगे जिन पर भारत महान बना? मित्रों, शाम मैं पानी देता अपने विचारों में उलझा इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास कर ही रहा था कि तभी मैंने देखा एक मिट्टी का प्याला, जिसमें हम पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। हम में से बहुत लोग रखते होंगे और मेरे वो भाई बहन जो नहीं रखते, उनसे निवेदन है कि रखा करें। पक्षियों के बिना प्रकृति सूनी रह जाएगी। हर सुबह, शाम और वसंत में मधुर गीत कौन सुनाएगा? हम पहले ही प्रकृति को बहुत क्षति पहुंचा चुके हैं। तो वो प्याला मुझे अपने स्थान पर नहीं दिखा। मैंने देखा वह प्याला बगल के एक पेड़ के नीचे रखा था। मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये देखकर मेरा ध्यान अपने प्रश्न, वो क्या भाव रहे होंगे जिन पर भारत महान बना, से हट चुका था। अब मेरा विचार ये हो गया कि यह प्याला यहाँ किसने और क्यों रखा। कुछ विचार के पश्चात मैं समझ गया कि यह प्याला यहाँ किसने और क्यों रखा। चित्र में देख पा रहे होंगे कि पहले यह प्याला मैं एक झोपड़ी के नीचे रखता था, परंतु वहां चिड़िया आती नहीं थी। कभी कभार कोई चिड़िया पानी पीती थी। मुझे लगा शायद चिड़िया देख नहीं पाती होंगी, तो मैंने प्याला निकालकर बाहर की ओर रख दिया। अब धूप की वजह से चिड़िया नहीं आती, पानी गर्म हो जाता था, अतः मैंने उसे पुनः यथास्थान रख दिया। परंतु आज प्याला यहाँ देखकर मैं विचार करने को विवश था। मुझे ध्यान आया कि आज सुबह माता जी छत पर आई थी। ये प्याला मेरी माँ ने वहां रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी दृढ़ता से कैसे कह सकता हूँ? घर में और भी तो लोग हैं, और क्या प्रयोजन रहा होगा माँ का प्याला वहां रखने के पीछे? मित्रों, जब प्याला झोपड़ी के नीचे था तो पक्षी क्यों नहीं आते थे, ये मैं अब जान पाया, परंतु मेरी माँ ने पहले ही जान लिया था। मित्रों, सीमेंट की ये झोपड़ी बहुत गर्म हो जाती है। इस गर्मी के कारण पानी भी गर्म हो जाता था, इसलिए पक्षी नहीं आते थे। और माँ ने वो प्याला पेड़ के नीचे गमले में रख दिया ताकि पक्षी देख भी सकें और पानी ठंडा भी रहे और आसपास छाया भी बनी रहे। मित्रों, आज जब मैं छत पर आया तो मेरे घर में रहने वाली 2 गिलहरियां, जिनकी पीठ पर प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान दिखते हैं, और 4 पक्षी पानी पी रहे थे, जो मुझे देखते ही भाग गए। मित्रता होने में शायद अभी और समय लगेगा, परंतु इस विचार में मैंने पाया कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। मित्रों, गूढ़ बात यह है कि माँ को यह क्यों समझ आ गया और मुझे नहीं आया। शायद इसीलिए क्योंकि वे एक माँ हैं। उन्होंने वो देख लिया जो मुझे नहीं दिखा। जानते हैं क्या अंतर था मेरे और मेरी माँ के प्रकृति प्रेम में? मैं प्रकृति को मित्रवत देखता था, जबकि मेरी माँ संतानवत। यदि हम जीव जंतु, प्रकृति, नदी, पहाड़, पक्षी, भूमि, मानव, इस जग को संतानवत देखें तो हम वे अनुभव प्राप्त करेंगे जो उस भाव की पुनरावृत्ति करेंगे जिन पर भारत महान बना। और यही पुरुषार्थ हर भारतीय को करना है। कैसे करना है ये जानने के लिए मेरा भगवद गीता लेसन फॉर लाइफ का पहला वीडियो देखिए और भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए, उसका अनुसरण कीजिए।
यदि मैं माँ से पूछता कि उन्होंने यह प्याला यहाँ क्यों रखा तो यही उत्तर मिलता मित्रों। और हर माँ में ये भाव होते हैं। जब माँ ये भाव अपने बच्चों में प्रकट करती है तो ये भाव ही संस्कार बन जाते हैं। मित्रों, एक माँ पुरुष के चरित्र की नींव होती है, क्योंकि माँ में वो शक्ति है कि वह एक पुरुष को आदर्श चरित्र के पथ पर अग्रसर कर सकती है। हो सकता है प्रभु श्री राम के वनगमन के पीछे माता कैकेयी की कोई लीला हो, क्योंकि प्रभु श्री राम मानस चरित वनवास के पश्चात ही बने, उसके पहले वे दशरथ नंदन थे। यही कारण है कि माँ को संतान की पहली पाठशाला भी कहा गया है। गुरु से, पिता से, जग से कुछ सीखने लायक उसे माँ ही तो बनाती है। और जो माएँ मुझे सुन रही हैं और मेरी बहनें जो मुझे सुन रही हैं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। बस आपसे प्रार्थना है, विचार करें कि क्या आप अपना दायित्व निर्वहन पूरी सत्यता के साथ कर रही हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके विषय में कतई नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारे ज्ञान, हमारे संस्कार और हमारे राष्ट्र तथा हमारे अस्तित्व के विषय में है। अतः मैं ये दुस्साहस कर रहा हूँ। यदि आप स्वयं शिशुओं को उत्तम चरित्र की नींव रखने में संस्कारों की परिपक्वता नहीं देंगी तो वे अपने पथ से भटक सकते हैं, विसंगतियों, व्यसनों के दास हो सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें हमारे डीएनए में ऐसे उत्कृष्ट संस्कार दिए हैं जिन पर चलकर भारत महान बना, और इन संस्कारों को युग युगांतर से, जन्म जन्मांतर से, पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक हमारे ज्ञान, हमारे शास्त्रों ने पहुंचाया है। हमारे संस्कार पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हैं, शास्त्रार्थ पर आधारित हैं। क्योंकि शास्त्रों का अब हम अध्ययन नहीं करते, अतः शास्त्रार्थ को शायद परिभाषा से अधिक हम जानते ही नहीं हैं। मित्रों, हमारे गुणसूत्र में ये शक्तियां हैं। लाखों वर्षों का हमारे पूर्वजों का तप जनित आलोक हमें कृत्रिम बल्ब के प्रकाश में नहीं दिखता। उसके लिए हमें ज्ञान दीप प्रज्वलित करना होगा। मात्र ज्ञान प्रकाश हमें उस आलोक तक पहुंचा सकता है, जिसके पुरुषार्थ से हम अपने गुणसूत्र की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। हर भारतीय का यही दायित्व है। यदि आप भारत को पुनः महान, पुनः विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो स्वयं के भीतर ज्ञान दीप प्रज्वलित करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, परंतु पहले श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें। मित्रों, आज हम अपनी छवि, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। और वे लोग जो ये सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति आउटडेटेड है, पाषाणकालीन ज्ञान है, कुछ भी लिखा है या मिथ है, आपसे अनुरोध है, जीवन में एक ग्रंथ, सारे ना भी पढ़ पाएं, यदि तो एक ग्रंथ भगवद गीता पढ़कर देखें। कोशिश करें कुछ दिन सात्विक जीवन यापन करने की। जो कहा है भगवद गीता में, उसे अपने जीवन में अनुसरण करने का कुछ दिन के लिए प्रयास करें। यदि फिर भी आपको लगे कि नहीं, भगवद गीता में सही बातें नहीं लिखी हैं, तो त्याग दें, ना पढ़ें। परंतु निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दोनों पक्ष तो देखें, एक बार पढ़कर तो देखें। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैशस्य संशयः। श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ है, अतः समस्त काल में मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। अर्थात जीवन में कोई कार्य भगवद गीता में बताए गए ज्ञान के अनुसार करो। इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि आप कब कर रहे हैं, इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने मन तथा बुद्धि को भगवद गीता के ज्ञान में एकाग्र करके जो व्यक्ति निरंतर भगवद गीता का योग अपने जीवन से करता है, सदैव सफल होता है। प्रयत्न तो करो जानने का कि क्या ये सही लिखा है और इसे कैसे करना है। 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम्। मित्रों, यहाँ साफ साफ कहा गया है कि यह ज्ञान सभी विद्या में राजा है, समस्त रहस्यों में अति गोपनीय है,
पवित्र है, सर्वोत्तम है, धर्म का सिद्धांत है, जिसका पालन करते ही वह सुख मिलता है जो कभी खत्म नहीं होता। फिर भी नहीं पढ़ते, जानने की चेष्टा भी नहीं करते कि क्या ये सही लिखा है या गलत, प्रयास ही नहीं करना चाहते। और अगर आपने पढ़ा है और समझ नहीं आया कि अप्लाई कैसे करना है, तो प्रभु चिंतन करें इस ज्ञान का, देखें कैसे इसे अपने जीवन में प्रयोग करना है, पुनः पढ़ें, चिंतन करते रहें। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में प्रभु बताते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन में इंद्रियों को मुझ में लगाकर इस ज्ञान से योग का अभ्यास करता है, इसे स्मरण करता है, याद करता है, निरंतर पढ़ता रहता है, ऐसा व्यक्ति मेरा चिंतन करके अपने जीवन में इस ज्ञान के प्रयोग को अवश्य प्राप्त कर लेगा। तो अभी ये इंद्रियों को कैसे तुरंत कंट्रोल कर लें? अभी तो उसमें समय लगेगा ना। अभी तो पढ़ रहे हैं, अभी सुन रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा? कैसे चेतसा नान्यगामिना? पुस्तक दोनों हाथों से पकड़कर पढ़ें और बोल बोल कर पढ़ें। तो अब मैंने ये क्यों कहा कि पुस्तक दोनों हाथों में पकड़कर पढ़ें और बोल बोल कर पढ़ें? मित्रों, ऐसे ही आपकी पांचों इंद्रियां एक ही कार्य में लगेंगी। करके देखिए। और वीडियो देखकर गीता का ज्ञान नहीं प्राप्त होता यदि आप गीता का पुस्तक रूप में अध्ययन नहीं करते हैं तो, क्योंकि ज्ञानार्जन की विधि एवं स्थानांतरण श्रुति स्मृति से शिफ्ट होकर पुस्तक स्मृति आधारित हो गया है। जब से हमें लिपि का ज्ञान हुआ है, हमने लिखना और पुस्तकों को पढ़ना शुरू कर दिया है। हमने बचपन से पुस्तकें ही समझी हैं, पुस्तकें ही पढ़ी हैं। अतः पुस्तक पढ़ें और चिंतन करें। चिंतन हमें इसे स्मरण रखने में सहायता देगा। और ध्यान से सुनिएगा मित्रों, भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये श्लोक कहता है कि आपका जैसा स्मरण भाव होगा, जैसी बातें आप अपने दिमाग में स्टोर करेंगे, आपका जीवन वैसा ही होता चला जाएगा। यदि आप अच्छी बातें स्टोर करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होता चला जाएगा, उत्तम होता चला जाएगा, उत्कृष्ट होता चला जाएगा। परंतु यदि आप वृष्ठा स्टोर करेंगे तो मित्रों, वृष्ठा स्टोर करने से आपका स्मरण भाव भी वृष्ठा हो जाएगा और आप शूकर का जन्म प्राप्त करेंगे। अतः विचार करें, कुछ भी कहने से पहले एक बार अध्ययन करें और स्वयं निर्णय लें। मेरे वो भाई जो स्वयं को महान कहते भर हैं, करबद्ध निवेदन है महोदय, अध्ययन करें, देखें तो एक बार कि क्या लिखा है। प्रत्येक सनातन स्वावलंबी का यह दायित्व है कि वो यह ज्ञान स्वयं अर्जित करे एवं संपूर्ण विश्व को बताए, प्रमाणों के साथ बताए, जिसके लिए हमें अपने ग्रंथों का अध्ययन पुनः करना होगा। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमने महान संस्कृति में जन्म लिया, परंतु यदि हम वे कार्य नहीं करेंगे जो करने के लिए हमें महान कहा गया है, तो महान रहना तो छोड़िए, हमारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा। किसी जिहाद की आवश्यकता नहीं है, हम वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हमें मारने की क्या आवश्यकता है? अपने संस्कार भुलाकर, अपनी संस्कृति भुलाकर बॉलीवुड की परोसी वृष्ठा का रसास्वादन करने वाले वैसे ही मर चुके हैं। और अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि वे लोग जो बड़ा प्रसन्न होते हैं कि कल्कि आएंगे, प्रभु कल्कि आएंगे और संहार करेंगे, तो मैं उनके जानकारी के लिए उन्हें बस इतना बता दूं कि याद रखें, ईश्वर जब संहार करते हैं तो उन्हें भी नहीं छोड़ते जिन्होंने मौन रहकर गलत होने दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण की असफल नीचता की, परंतु महाभारत में संपूर्ण कुरुवंश मिट गया। साथ ही मिट गए वो सब जो उस चीरहरण पर मौन थे। क्या लेके आयो रे जग में, क्या लेके जाएगा?
इनकी जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान दिन में धरती तो नैया, ये चले गए